तो हेलो गाइस, मैं चलिए आप लोग की एक प्राचीन मंदिर की दर्शन करा रही हूँ जो बहुत पुरानी मंदिर है। आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी, तो मैं उसी की दर्शन करा रही हूँ आप लोग को। इसकी पीछे की कहानी बहुत सुंदर है, वो भी सुनाऊंगी आप लोग को। ये देखिए, हम लोग माता रानी के दरबार तक पहुँच गए हैं। ये सामने की गेट है और अभी कोरोना टाइम में बंद थी, तो अभी खुली हुई है। शादियों के सीज़न चल रही है तो खुली हुई है, नहीं तो ये 12 महीने खुली रहती है। ये सब प्रसादें मिल रही हैं यहाँ पे। यहाँ की प्रमुख प्रसाद है, ये मेरी सासू माँ है देखिए, और ये मेरी मम्मी है और मेरी छोटी बहन है, और मैं थी और फैमिली थी जो नहीं आ पाई, तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं वीडियो में कहीं आपको दिखाई नहीं दूँगी। ये देखिए सब प्रसादें यहाँ पे मिल रही हैं। और यहाँ की प्रसाद है बेसन की लड्डू, पेड़े और चुनरी, सिंदूर, यही सब है, और नारियल। यहाँ की यही प्रसाद है। और ये सब पार्किंग है गाड़ी की। और यहाँ पे एक भक्त ने माँ को बुलाया था, बहुत बड़े भक्त थे, तो उसी से माँ खुद आई हुई हैं यहाँ पे। तो मैं आप लोग को वही दर्शन करा रही हूँ आज आप लोग को। प्लीज़ गाइस, आप लोग भी दर्शन करिएगा। और यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। ये बहुत दूर दूर तक इसका पूरा फैला हुआ है माँ की ये दरबार की कहानी, और इसकी कथा भी बहुत सुंदर है। तो हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, फिर भी मैं मोबाइल से बनाई हुई हूँ, तो प्लीज़ गाइस माइंड मत करिएगा। और प्लीज़, मेरे गले में भी थोड़ी सी खराश है, तो आवाज़ मेरी थोड़ी भारी आएगी। तो मैं आप लोग को सब दिखा रही हूँ और छुप के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। और अभी थोड़ी कम भीड़ है, क्योंकि कोरोना का वजह से बहुत सिक्योरिटी था। तो यहाँ पे शादियों का सीज़न है, तो यहाँ पे शादी जोड़ा बहुत आते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पे पिकनिक वगैरह भी बहुत मनाने आते हैं। यहाँ पे मन्नतें भी बहुत पूरी होती है, और नई गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, तो सब पूजा के लिए आते हैं। तो ये मंदिर है, अंदर से अंदर तक हम लोग जाएंगे तो आपको सब पूरे दिखाएंगे। 2 लाइनें हैं, पुरुष की अलग होती है, महिलाएं की अलग होती हैं। तो लाइन में हम लोग जा रहे हैं, और जाने की अलग होती है। ये देखिए माता की मंदिर है, ये बंद है मंदिर, तो यहाँ पे अलाउड नहीं था, तो मैं छुप के पीछे से वीडियो बनाई हुई हूँ। तो दर्शन वगैरह तो हम लोग का हो गई। तो मेरी छोटी बहन है ये, और मेरी सासू माँ है, तो ये हाथ पे कलावा बांध रही हैं, तो सब मैं वीडियो बनाई हुई हूँ। और ये मंदिर है, ये पुरानी, बहुत पुरानी मंदिर है। ये आज भी वही है जो पहले की माता रानी जो आई हुई हैं। और ये गोपालगंज जिले के करीब 6 किलोमीटर दूर सिवान जाने वाली मार्ग पर थावे स्थान है, जहाँ माँ थावे वाली का प्राचीन मंदिर है ये। और इसको कई नाम से जाना जाता है। कोई बोलता है इसे सिंहासनी भवानी, थावे भवानी, माँ रहसु भवानी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तो साल भर यहाँ पूजा होती है, लेकिन कोरोना टाइम में बंद थी। 2 महीने यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में श्रद्धालु बहुत भीड़ लगाते हैं। मान्यता है माँ अपने भक्त रहसु के बुलावे पर असम से चलकर यहाँ पे आई हुई हैं। तो माँ कामाख्या, तो ये माँ कामाख्या है जो गुवाहाटी में है, वहीं की माता रानी है ये। तो माँ कामाख्या से चल के कोलकाता, पटना, आमीन, घोड़ाघाट होते हुए थावे पहुँची हुई है। और जो भक्त थे रहसु के मस्तक को विभाजित करते हुए दर्शन दी हुई है ये माँ। तो इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है और बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। और ये निकलने वाली गेट है, घुसने वाली अलग है और निकलने वाली अलग है। तो दो गेटें यहाँ पे है। तो ये मंदिर बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, और हर मन्नत पूरा होता है यहाँ पे, बोलते हैं सभी लोग। तो वही समय आप लोग का यहाँ की कथा मैं सुना रही हूँ आप लोग से। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग ध्यानपूर्वक कथा सुनिएगा। प्राचीन काल की कथा है। कहा जाता है राजा मनन सिंह थे, जो हथुआ के राजा थे। वो राजा दुर्गा के सबसे बड़े अपने आप को भक्त मानते थे, और उनको बहुत गर्व होने के कारण अपने सामने किसी को भी माँ का भक्त नहीं मानते थे। उसी समय राज्य में अकाल पड़ गया, खाने का मोहताज हो गया। तो थावे में एक और भक्त रहते थे जो रहसु नाम से जाना जाते थे, रहसु थे। कथा के अनुसार दिन में रहसु घास काटते थे और रात में अन्न निकाल देते थे, और वो अन्न शेर को सांप से बांध के निकालते थे। इतने गरीब थे कि उनका पास रस्सी भी नहीं था, तो बांस से वो दौरी करते थे। दौरी आप लोग जानते होंगे बहुत लोग, तो उसी से अन्न निकलता था। तो वहाँ के लोग को खाने का कोई दिक्कत नहीं होता था। तो ये बात राजा के कान तक गई। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। राजा ने रहसु को ढोंगी क्या क्या कह के बुलाने लगा, क्योंकि अपने आप को तो वो तो माता रानी का बहुत बड़ा भक्त मानता था राजा। तो रहसु ने राजा को बुलाया और बोला कि अगर तुम्हारा माँ में इतना
शक्तिशाली है तुम्हारा पूजा में, तो अपने माँ को बुलाओ और दर्शन कराओ। रहसु ने बोला माँ तो आ जाएंगी लेकिन आपका पूरा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने नहीं माना, तो माता रानी वही आई। और मैं छोटी कहानी सुना रही हूँ जितना हमको पता है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो वही माँ असम में गुवाहाटी है, वहीं की कामाख्या माँ है। तो माँ असम से चलकर कामाख्या है कोलकाता, पटना, आमीन, घोड़ा घाट होते हुए यहाँ पे दर्शन दी हुई हैं। तो यहाँ की दर्शन मैं आप लोग से दिखाऊंगी। जो रहसु हैं तो उनकी मस्तक से अपनी दाहिने हाथ की कंगन को दर्शन कराई हुई हैं। और रहसु का तो पूरा वो स्वर्गवास हो गया, क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई। पूरी कहानी की यही यहाँ की ये प्रसिद्ध कहानी है। और पूरी दर्शन दी हुई हैं, खुद चल के आई हुई हैं। तो वही प्राचीन मंदिर थी वो। और बाघ से वो दौड़ी करते थे तो अन्न निकलता था। और राजा तो नहीं माना था, तो राजा का तो पूरा सर्वनाश हो गया, पूरा राजपाट चला गया। आज भी वो पूरा राज्य का वो है वहाँ पे, और रहसु का वहाँ पे पूजा होता है। तो ये देखिए रहसु हैं, इनके मस्तक से जो माँ का हाथ दिख रहा है, दाहिना हाथ का कंगन, तो यहीं से दर्शन माँ दी हुई थी। और इस तरफ में ये देखिए कुछ इस तरह से आज भी हैं। तो अरे बाघ है जो मैं कहानी में आप लोग को सुनाई हुई थी, सांप से बांध के दौड़ी करते थे तो अन्न निकलता था। और कहा जाता है कि माँ का दर्शन के बाद से रहसु का दर्शन करने से ही फल प्राप्त होता है। तो सभी श्रद्धालु आते हैं। तो प्लीज़ गाइस आप लोग भी आइएगा, दर्शन करिएगा और प्लीज़ लाइक दीजिएगा। तो जो कथा पता थी हमको तो मैंने आप लोग को सुना दी हूँ और दर्शन भी माँ को करा दी हूँ। तो आप लोग आइएगा और दर्शन करिए। यहाँ पे पिकनिक भी मनाया जाता है। देखिए पूरे आदमी लोग, पूरा पहले जंगल था तो अभी काट के पिकनिक का वो सब बना दिया गया है। तो जो आते हैं यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं। अभी न्यू ईयर में यहाँ पे बहुत पिकनिक वगैरह चलेगी। अभी तो कोरोना टाइम में कम हो गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और प्लीज़ गाइस वीडियो देखिएगा।